बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज आपके लिए इंग्लिश का 12th लेसन पेश किया जा रहा है एंड विल स्टडी सम बेसिक ग्रामर इन इट। विल डिस्कस अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स। स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक समवन, we sometimes raise our voice, sometimes we lower our voice, and sometimes we make pauses to make the other fellow understand our conversation. जब हम किसी से गुफ्तगू करते हैं तो उस वक्त उसको अपनी बात समझाने के लिए हम बाज़ औक़ात अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लेते हैं, बाज़ औक़ात अपनी आवाज़ को नीचा करते हैं, कभी कभार छोटा मोटा वक्फ़ा करते हैं ताकि मुखातब को हमारी बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये चीज़ें रमूज़ औक़ाफ़ या पंक्चुएशन मार्क्स कहलाती हैं। बट व्हेन वी आर गोइंग टू राइट समथिंग वी कांट डू दैट। सो टू फुलफिल दिस शॉर्ट कमिंग वी यूज़ डिफरेंट मार्क्स और साइंस। तो इसके लिए हम कुछ निशानात जो इस्तेमाल करते हैं। ऑल दीज साइंस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी कहते हैं, और साथ साथ उनका एक हिस्सा जो होता है दैट इज़ नोन एज पंक्चुएशन मार्क्स। ये हम जगह जगह लगाते हैं ताकि उस मुखातब को हमारी बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स। अ कॉमा टेल्स अस पॉज। सबसे पहले हम कॉमा पर बात करें। कॉमा हम किस चीज़ को बताता है? एक वक्फे को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर सेड द पेशेंट विल डाई सून। There are two parts of sentence and these have been separated by commas. The doctor said, it has been separated by a comma placed at the end of said. The patient will die soon. This line has been enclosed by inverted commas. Students, in inverted commas, we mention those words which have been uttered by someone or the quotation which has been taken by a book. यानी अगर किसी शख्स ने कोई अल्फाज कहे हैं तो हम उन अल्फाज को एज इट इज़ हो वो उसी तरह से अगर हम उनको लिख देते हैं तो उनको हमें इन्वर्टेड कामा से बंद करना होता है। इसी तरह से अगर हम कहें कि कुरान पाक में ये कहा या बाइबल में ये कहा गया या किसी किताब का और किताब का हवाला दें, किताब के जो वर्ड्स होते हैं जब उनको हम लिखते हैं तो वो भी उसी तरह से इन्वर्टेड कामास के अंदर उनको बंद किया जाता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच हम कहते हैं जो बात बताने वाला होता है, उसकी बात को हम अलहदा करते हैं इस कॉमा लगा के, और जो कही गई बात होती है दूसरे की उसको हम इनक्लोज करते हैं इन इन्वर्टेड कॉमास। फ्रेंड, अब इसके एग्जांपल्स आप देखें। ये पहली एग्जांपल आपको दी गई है कि हसन, अली एंड उमर एंड उस्मान आर ऑल प्रेजेंट। It was not long, dull and troublesome journey. He and I shall go to school by bus today. और इसको नेक्स्ट है, दे ईट, ड्रिंक, स्टडी एंड प्ले टुगेदर डेली। The bride left the house slowly, sadly and silently. So different parts of speech इसमें इस्तेमाल हुए हैं। If same part of speech are used in a sentence, they are separated with inverted commas and is placed before the last article. जैसे पहले देखिए इसमें लिखा है हसन, अली एंड उमर एंड उस्मान आर ऑल प्रेजेंट। इसमें क्या है कि हमने डिफरेंट जो है वो नाउन्स इस्तेमाल किए हैं, तो इनको हमने लहदा किया। हसन से ज़ात हम उसको लहदा किया है कॉमा के साथ, अली, उमर, और उसके बाद जो लास्ट वन है उस्मान उसको हमने एंड से लहदा किया है। तो अगर हम इनको लहदा नहीं करेंगे तो हसन और अली मिलकर एक नाम बन सकते हैं, उमर और उस्मान जो है वे भी मिल सकते हैं आपस में। सो मेक इट क्लियर, वी हैव प्लेस्ड इन कॉमास बिफोर एवरी आर्टिकल एंड वी हैव सेपरेटेड ऑल दीज बाय यूजिंग एंड फॉर द लास्ट आर्टिकल। It was not a long, dull and troublesome journey. इसमें हमने डिफरेंट एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हैं, लॉन्ग, डल और ट्रबलसम। और लास्ट वन जिसको हमने एंड से जुदा किया है, अलहदा किया, और लॉन्ग और डल जो इनको हमने जो कॉमा है उससे अलहदा किया है। यू, ही एंड आई शैल गो टू स्कूल बाय बस टुडे। इसमें डिफरेंट प्रोनाउन यूज़ हुए हैं, इनको भी हमने इस तरह यू और ही को कॉमा से अलहदा किया, और लास्ट वन जो है वो आई उसको हमने एंड से अलहदा किया। नेक्स्ट सेंटेंस, दे ईट, ड्रिंक, स्टडी एंड प्ले टुगेदर डेली। इसमें डिफरेंट वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं, तो उनको हमने क्या किया है, ईट, ड्रिंक और स्टडी को हमने कॉमा से लहदा किया, और लास्ट वन जो प्ले है उसको हमने एंड के साथ लहदा किया। द ब्राइड लेफ्ट द हाउस स्लोली, सैडली एंड साइलेंटली। डिफरेंट इसमें आप कह लें कि एडवर्ब इस्तेमाल हुए हैं, तो इनको हमने इसी तरह से लहदा किया है। किसका? स्लोली और सैडली को हमने
कॉमा से लैदा किया और साइलेंट टी को हमने एंड के साथ, आखिरी आर्टिकल था उसको एंड के साथ लैदा किया। तो स्टूडेंट कॉमा जो होता है वो फ़िक्र में थोड़ी देर के लिए जो वक्फा होता है उसको ज़ाहिर करता है। इसके अलावा आप ये देखें, ये फिफ्थ के साथ जो आर्टिकल है, पाँचवें फ़िक्रे में साइलेंटली जब यूज़ हुआ उसके साथ, पाँचवें फ़िक्रे में साइलेंटली, सैडली, स्लोली, ये कौन से हैं एडवर्ब हैं, इनको भी हमने इसी तरह से लैदा किया है। इस तरह स्टूडेंट्स अगर पेयर ऑफ वर्ड्स हम यूज़ करें, फॉर एग्जांपल रिच एंड पुअर, ब्रेव एंड कोल्ड, हाई एंड लो, यंग एंड ओल्ड, यानी अगर हम कहें बिग एंड स्मॉल ऑल मस्ट डाई, यानी अगर हम कहते हैं अमीर और गरीब, बहादुर और बुज़दिल और छोटा बड़ा सब जो होता है आखिर उन्होंने दुनिया से जाना है या मर जाना है। तो ये तमाम पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनको भी हम इसी तरह से लैदा करते हैं। इस तरह इफ़ यू आर गोइंग टू एड्रेस समवन, अगर आप किसी को मुखातब करते हैं तो उसके लिए भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने कहा कि सिट डाउन गर्ल्स, सिट डाउन के बाद क्या गर्ल्स को मुखातब किया तो उससे पहले कॉमा लगा दिया। बॉयज़ स्टैंड अप, बॉयज़ के बाद हमने लगा दिया। इस तरह स्टैंड अप बेबी, और इसके लिए भी हमने कॉमा से इसको लैदा किया गया। इसके तरह से कॉमा जो होता है ये मुख्तसर वक्फे के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से अगर कोई वर्ड अपने असल प्लेस पे, असल मुकाम पे ना लिखा हो तो उसको भी हम कॉमा के ज़रिए लैदा कर देते हैं। तो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट फुल स्टॉप। Most sentences end at a full stop. Positive or affirmative sentences and negative sentences are stopped by placing full stop at the end, यानी उनके आखिर में आप फुल स्टॉप प्लेस करते हैं तब जाके वो जुमले मुकम्मल होते हैं, जिसमें मुस्बत जुमले भी शामिल होते हैं और उसके साथ साथ मनफी जुमले भी शामिल होते हैं। इस तरह जब हम डिफरेंट एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं, एब्रीवेशन मीन शॉर्टन नेम, मुख्तसर नाम जो हम कर लेते हैं किसी चीज़ का। अगर हम किसी का नाम जो है ज़फ़रुल्लाह शाह कहते हैं तो हम उसको जेड यू शाह अगर लिखते हैं, ज़फ़र के लिए जेड एंड डॉट, यू यानी ज़फ़रुल्लाह उल्लाह के लिए एंड डॉट एंड देन शाह। एम ए ख़ान, मोहम्मद अली ख़ान, मोहम्मद के लिए एम डॉट, अली के लिए ए डॉट एंड देन ख़ान। इसी तरह से डिफरेंट डिग्रीज जो होती हैं उनके लिए भी हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल BCS, MCS, HM, MH, FA, BA, MA, सो ऑन। इस तरह डिफरेंट जो कुछ जॉब्स हैं उनके अहदे होते थे SDO, सब डिविजनल ऑफिसर, सब के लिए S डॉट, डिविजनल D डॉट एंड ऑफिसर के लिए O। इस तरह MBBS और दूसरी जो डिग्रीज होती हैं उनकी जब एब्रीवेशन हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके दरमियान भी हम डॉट जो होता है वो या फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। So next one is sign of interrogation. Sign of interrogation means question mark. Question mark. It is used to raise a question. So when we ask someone a question, question is asked by two ways. First, we place helping verb before the subject and question mark at the end. And in other sentence, we place interrogative pronoun like when, which, who, whose, whom, how before the subject and question mark is added at the end। और जुमले के आखिर में फिर क्या होता है कि हम उसमें सवालिया निशान जो होता है वो लगा देता है। क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड। फिर नेक्स्ट वन इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि जो सवालिया निशान इस्तेमाल करते हैं आखिर में। Mark of exclamation and interjection. Interjection means words which we utter at some feelings of happiness, sorrow, or surprise. जैसे मुझे हो रहा है we have won the match, हो रहा is a interjection, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके साथ हम sign of interjection जो है वो इस्तेमाल करते हैं उसको। इसी तरह से जब हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं जिसमें हम सडन फीलिंग्स शो करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, उसके आखिर में भी ये प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट वन देखें, ए माई फादर हैज़ गॉन, ओ आई हैव बीन रुइंड, अलास ही इज़ डेड। तो इनके बाद जो अलास
ओ और ए जो हैं ये इंटरजेक्शंस हैं, उनके बाद जो हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल किया है। और इस तरह जो सेंटेंस आपने ऊपर देखा है, जैसे हमने मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, तो इनके आखिर में हम जो है वो ये मार्क प्लेस करते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स के बारे में स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करते हैं। और वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लर्नड अबाउट नरेशन, तो उसमें मैंने आप ये चीज़ें सारी आपको बता दी थी उस वक्त। तो स्टूडेंट ये आज आपका लेसन था। इसके बाद आपने ये गिवन एक्सरसाइज हैं आपके सामने, तो इनको आपने पंक्चुएट करना है, इनकी पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, और ये आपका होमवर्क है। और इंशाल्लाह नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।